Hello, dear students. I hope you are fine and fit. Today, I'm going to start chapter number one, molecular theory of gases. So, in this chapter, we are going to study about heat and temperature. तो सबसे पहले मैं हीट को डिफाइन करता हूं कि हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Heat is a form of energy which transfers from one body or one system to another system due to difference in temperature. Due to difference in temperature. तो मतलब ये कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए देयर शुड बी द डिफरेंस इन टेम्परेचर. अगर दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगी. और हीट हमेशा जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. अब ये बात आपको यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ओके, तो हीट तभी ट्रांसफर होगी जब दो सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो. और वो टेम्परेचर जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही ट्रांसफर होती है. मतलब हम यूं कह सकते हैं फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. या फिर हम हीट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम. किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी है हम उसको भी हीट बोलते हैं. अब जो भी अब कोई भी अगर आप सिस्टम लें, फॉर एग्जाम्पल देयर आर द सेवरल 1000, 2000, 3000 कुछ भी नंबर ले लें, ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं इस सिस्टम के अंदर, इस कंटेनर के अंदर. जो इस मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी यानी कि सब मॉलिक्यूल्स को मिला के जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हम यूं कह सकते हैं कि इट इज एन हीट. इट इज एन हीट एनर्जी. सो इसलिए हम इसको इस पॉइंट को मैं रिपीट करता हूं. इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम. और हीट के बारे में बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे, क्लासिकल थ्योरीज दी गई थी. जैसे आपकी कैलोरिक थ्योरी थी जिसमें यह कहा गया था कि हीट इज अ वेटलेस फ्लूइड. हीट एक वेटलेस फ्लूइड है. और उसके बाद जो है क्वांटम फोर्थ थ्योरी दी गई थी जिसमें क्वांटम फोर्थ ने यह कहा था कि हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द बोरिंग ऑफ कैनन. मींस हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट थे जो प्रीवियस जो आपका टेक्स्ट बुक था 12th का, उसमें ये सारी डिटेल्स थी. तो फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि एमसीक्यूज वगैरह या कोई पूछ भी सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और द बेसिक आइडियाज विच वर गिवन इन क्लासिकल मॉडल्स. सो तो इसलिए आपको ये जो है थ्योरीज आनी चाहिए कि पहले जो नजरिए थे, कैलोरिक थ्योरी भी थी, क्वांटम फोर्थ थ्योरी भी थी, उसके बाद जोल थ्योरी भी है हीट के बारे में. सो these are the classical postulates which were given about the concept of heat. So हम अगर इसके यूनिट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट इज एन एनर्जी. तो इसलिए हम इसको इसका जो ऐसा यूनिट लेंगे, इस ऐसा यूनिट इज जूल.
और बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे क्लासिकल जो थ्योरी थी, कैलोरीफिक थ्योरी, उसमें हीट को जो मेजर करने के लिए हीट को मेजर किया जाता था वो कैलोरी में मेजर किया जाता था। तो अनदर अदर यूनिट्स जो है हीट के, अदर यूनिट्स आर कैलोरी, बीटीयू, ईटीसी। अब जो एक कैलोरी होती है उसमें 4.18 जूल्स होते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी विच इज 4.18 जूल। और उसके बाद जो 1 BTU है, 1 BTU इट कंटेन्स 1055 मीन्स 1055 जूल्स। तो एक BTU में एक 1055 जूल्स होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको जो है वो याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसके हिसाब से। तो ये चीजें आपको क्लियर हो सकती हैं। तो ये चीजें आपको नोट करें, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम नोट करें। ओके बेटा, ये था कॉन्सेप्ट अबाउट हीट। अब जो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके बेटा, modes of heat transfer. So there are three modes of heat transfer: conduction. In this mode, heat transfer, heat energy transfers in solids. सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है हम उसको कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन। In this mode, the heat energy transfers in fluids. अब जो फ्लूइड्स में, यानी कि आप यूं कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेस में जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन है उस मोड को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरा है रेडिएशन। अब जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन में जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर्स में इनके बारे में मैं आपको डिटेल में एक लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आप सारी चीजें ये समझ जाएंगे विद एग्जांपल। तो सिंपली हम जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं वो तीन होते हैं। कंडक्शन, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर सॉलिड्स में जब होगी हम उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। और दूसरा कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन जिसमें हीट ट्रांसफर होती है इन फ्लूइड्स। और तीसरा होता है रेडिएशन, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। So these three are the modes of heat transfer. तो स्टूडेंट्स अब है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, अब जो हीट थी, हमने हीट के बारे में ये पढ़ा कि हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब जो डिफरेंस इन टेम्परेचर की बात आई थी, उधर हमने टेम्परेचर का अल्फाज सुना था। अब ये टेम्परेचर होता क्या है दरअसल? तो टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, और हम ये भी कह सकते हैं कि मेजर ऑफ हीट, मेजर ऑफ हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी को हम मेजर करते हैं तो टेम्परेचर करते हैं सिंपली।
ये कॉन्सेप्ट क्या है? मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉट है तो कितना और कोल्ड है तो कितना है, इस चीज को हम मेजर करते हैं टेम्परेचर में। मतलब ये दोनों चीजें जो आ रही हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये दोनों किससे रिलेटेड है? हीट एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? हर एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को लेके फाइनली हम क्या निकालते हैं? उसकी एवरेज निकालते हैं, तो हम उसको भी टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी, हीट की पॉसिबिलिटी जब हुई, यानी कि हीट का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें इस चीज का जो है बड़ा रोल है। क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम्स के अंदर अगर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उनमें फ्लो ऑफ हीट नहीं होगी। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो इसलिए एक और कॉन्सेप्ट भी आया रिगार्डिंग टेम्परेचर के, हीट को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम दो सिस्टम्स लेते हैं और दो सिस्टम्स के टेम्परेचर में डिफरेंस रखते हैं। यानी कि दो सिस्टम्स हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्या करेंगे? उनको हम थर्मल कॉन्टेक्ट मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू सिस्टम्स, दैट इज वन एंड दैट इज सेकेंड। सो इसमें मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। लेट सपोज इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो है, लेट सपोज इट्स टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो टेम्परेचर है इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों सिस्टम्स में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो आपको पता है कि क्या होगा? फिर हीट ट्रांसफर होगी। और हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक होती है? आपको पता है कि इट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड और हॉट सिस्टम टू कोल्ड। तो इधर से हॉट सिस्टम से हीट कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होगी और ट्रांसफर होने के बाद आप ये देखेंगे, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये आप देखेंगे कि इन दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। मींस आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद आप ये देखेंगे कि इस सिस्टम का और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है, इसका भी लेट सपोज टेम्परेचर होगा 30 डिग्री। फॉर एग्जांपल इसका भी जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री होगा, तो इसका भी 25 ही होगा। तो यानी कि जो हीट होगी वो ट्रांसफर होती इस सिस्टम के अंदर आ जाएगी और दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे हीट और टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, एक बात, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। बट जो टेम्परेचर के स्केल्स हैं वो 3 स्केल्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में मिलेगा, जिसमें मैंने तीनों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो बयान के एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह दैट वीडियो विल आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर इसमें से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं, वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड regarding your question. Thank you so much.